हमारी आज की गुफ्तगू, जैसा कि आप अहबाब बखूबी जानते हैं कि 5 फरवरी का ये दिन इजहार यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है और ये सहरा जमात इस्लामी के अमीर कादी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह के सर है कि उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम 5 फरवरी का दिन जो है ये कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाएंगे और हुकूमतों ने उसकी मुवाफ़क़त करते हुए उसको पज़ीराई दी और आज पाकिस्तान के अंदर इस दिन को कश्मीर डे के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर पर जज्बाती तकारीर यकीनन की जाती हैं, की जाती रही हैं, करनी भी चाहिए। रैलियाँ निकाली जाती हैं, निकालनी भी चाहिए, लेकिन जज्बात अपनी जगह, जज्बात की रो में इंसान को हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हक़ाइक़ के बारे में जानना और अमली सूरत में इक़दामात करना यही कारगर होता है। अगर सिर्फ़ जज्बात हों तो अकेले जज्बात जो हैं वो वक्ती होते हैं, उनके नताइज कुछ नहीं होते। आप देखें, मिसाल के तौर पे जब इंसान को एक जवानी का जोश आता है, जब वो टीन एज में दाखिल होता है तो उसे शौक़ चढ़ता है जिम ज्वाइन करने का। हर एक को एक फितरी सी बात, लड़के जो हैं वो मसल्स बनाने के लिए जी जिम जाना है, जिम जाना है। अब जब शुरू में वो जज्बा एक होता है ना, तो शुरू में बड़ी जोश से जनाब वो 1 घंटा 2 घंटे जा रहे हैं, हफ्ता जा रहे हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू पूरी लाइफ के लिए या रेगुलर बहुत कम लड़के जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। वो एक आर्जी सा जज्बा होता है, किसी से सुना, किसी से समझा, वो मसल बनाने का शौक़ पैदा हुआ, 1 महीना गए, 2 महीना गए और उसके बाद बस ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके पीछे कोई ख़ास मुहर्रिक, कोई ख़ास वजह, कोई ठोस इरादा, कोई मजबूत पुख्ता इरादा नहीं होता। और कोई भी काम उस वक़्त तक पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप उसको रेगुलर नहीं करते, जब तक आप उसको मुस्तकिल नहीं करते। आप अगर 1 साल जिम जाते हैं, रोज़ाना 15 मिनट जाते हैं, तो ये रोज़ाना 1 साल 15 मिनट रोज़ाना जाना ये आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन अगर कोई लड़का कैलकुलेशन करे कि यार ये रोज़ाना के 15 मिनट 1 साल पूरा जाना ये 10 घंटे बनते हैं, वो एक ही दिन 10 घंटे एक्सरसाइज कर ले तो बताएं कुछ बने? कुछ भी नहीं बने। एक दिन 10 घंटे की एक्सरसाइज से साल पूरे के 15 मिनट का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो सिर्फ एक दिन यौम कश्मीर डे मना लेने से कुछ नहीं होने वाला कि अगर आप एक दिन में जोश और जज्बा पूरा दिखा दें और साल पूरा सोए रहें, साल पूरा कोई अमली इक़दाम ना करें, एक दिन जिम ज्वाइन करें और एक दिन में 10 घंटे काम जो है वो जिम करें, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये बात समझने की है कि ज़रूरत इस बात की है कि अमली तौर पर इंसान इक़दामात करे। आज मैं इस हवाले से एक तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहूँगा कि देखें, हर मौके पर बहैसियत मुसलमान बिलाशुबा हमारा ये ईमान है कि हमने तकदीर पर ईमान रखना है और हम ये मानते हैं कि कोई भी काम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की इजाज़त, अल्लाह की मशीयत के ख़िलाफ़ नहीं होता। हम ये कहते हैं कि जब भी कोई काम हो जाए तो हम कहते हैं क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अला, अल्लाह ने जो चाहा वो हो गया, अल्लाह ने जो चाहा वो हो गया। लेकिन असबाब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता तकदीर के सहारे। तकदीर की वजह से जो कौमें असबाब को नज़रअंदाज कर देती हैं वो कभी भी तरक्की नहीं पा सकती, वो हमेशा ज़वाल की तरफ जाएंगी। मिसालें बहुत दी जा सकती हैं, मगर मैं 2-4 मिसालों से आपको बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी मोटरवे के ऊपर 140 की स्पीड पे जा रही है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के अंदर उस गाड़ी में सवार पैसेंजर जो हैं वो उनकी वफ़ात हो जाती है, वो मर जाते हैं। ऐसे बेशुमार हादसा होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होता है?
हम कहते हैं इनकी मौत ऐसे ही लिखी थी, मौत का एक दिन मुकर्रर है, सो आ गई और एक्सीडेंट हुआ और मर गए, यही कहा जाएगा ना, हम यही कहते हैं। और ये तो चलो ठीक है, मौत तो आनी ही थी, एक्सीडेंट से आ गई, मगर इन बातों पर भी तो गौर होना चाहिए कि जिस वक्त ये गाड़ी चला रहे थे इनकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, जो गाड़ी चलाने वाला है आया उसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है या नहीं है, उसने गाड़ी के इशारे, उस गाड़ी की ब्रेक्स, गाड़ी के टूल्स उसको मेंटेन रखा हुआ था। अगर वो गाड़ी ही ओवर स्पीड थी तो मौत तो आनी ही थी, लेकिन इस ओवर स्पीड को कंट्रोल तो करना चाहिए ताकि आइंदा हादसे से बच सकें। अगर आप ओवर स्पीड को कंट्रोल नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि तकदीर में लिखा था आनी थी, तो इस तरह तो फिर 20 और भी 140 वाले मरेंगे। आइंदा जो मर गया वो तो मर गया है, आइंदा वाले को मरने से बचाने के लिए जरूरी है कि आप गौर करें कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, और ये जिस वजह से हुआ, जो काज था इसका, उस काज को आप उस वजह को आप रोकें ताकि आप आइंदा के लिए बच सकें। मिसाल के तौर पे दुनिया के अंदर कानून यही है, दुनिया के अंदर कानून यही है कि आप मुजरिम को ब्लेम करेंगे। मैं अपनी इस मिसाल से मुजरिम को रिलैक्स नहीं कर रहा, फेवर नहीं दे रहा मुजरिम को, लेकिन एक कानून यही है कि जब कोई बंदा जुर्म करेगा तो मुजरिम को ही ब्लेम किया जाएगा, मुजरिम को ही सजा दी जाएगी, मुजरिम को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन बाज कवानीन के अंदर अगर मजलूम का भी कुछ कसूर है, मजलूम की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुजरिम के कम अज कम जुर्म के नौइयत में कमी जरूर आएगी और असबाब को गौर करके आइंदा के लिए उनको खत्म किया जाएगा। अभी तक मेरी बात शायद आपकी समझ में नहीं आई, मगर मैं मिसाल दूंगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे एक अदालत के अंदर एक केस लगता है, अदालत के अंदर एक केस लगता है कि एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, एक शौहर ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कत्ल की इजाजत नहीं है, वो कातिल है और कातिल को उसके कत्ल की सजा मिलेगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक इंग्लिश अदालत की। अच्छा, अब कातिल तो वो है, अपनी बीवी को उसने कत्ल भी किया है, लेकिन जब यह जज के सामने यह बताया जाएगा कि उसने अपनी बीवी को कत्ल इसलिए किया कि उसने अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ मुलव्वस पाया, सो इस हालत में उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब अदालत ने उसको कातिल तो करार दिया, मगर उसकी सजा में कमी कर दी, उसके कत्ल का जो लेवल था उसको कम कर दिया। पहले अगर उसको फांसी होनी थी तो उसको उम्र कैद कर दी, अगर उसकी सजा 10 साल थी तो उसकी 6 साल कर दी। क्यों ऐसा किया? जज ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि जिसको कत्ल किया गया है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी भी कोई जिम्मेदारी थी कि वो अपने खामन के साथ वफा करती। अच्छा, आप रेप के जितने केसेस होते हैं, अब आप देखें रेप के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर, तो रेप के केसेस होते हैं, कभी ये नहीं हम कहेंगे कि लड़की का कसूर है, या हम हमेशा यही कहेंगे कि जिसने ये किया उसकी गलती है, मगर दुनिया के कवानीन की रिसर्च रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रेप के केसेस में इजाफे की एक बड़ी वजह खवातीन का ऐसा लिबास पहनना है जो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब कुछ खवातीन का भी तो कुछ कसूर है कि नहीं है, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती। और दुनिया की रिसर्च ये साबित करती है कि मर्द की निगाहें हमेशा ऐसी खवातीन को ज्यादा ललचाई नजरों से देखती हैं जिसका लिबास बरहना हो, नीम बरहना हो। बापर्दा खवातीन की तरफ मर्द ललचाई निगाहों से नहीं देखता। ये दुनिया के जदीद जो सर्चर हैं वो इस बात को कहते हैं, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये बात कह चुके थे। अच्छा, ये सारी मिसालें मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? ये एक तमहीदी गुफ्तगू है कि जुर्म होता है, जालिम जुल्म करता है, मजलूम के ऊपर हम साथ मजलूम का ही देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन अगर हम उस जुर्म के असबाब पर गौर नहीं करते, अगर हम एक्सीडेंट के असबाब पर गौर नहीं करते, अगर हम उस सबब को ख़त्म नहीं करते, हम कभी भी उस जुर्म को रोक नहीं सकते। हम एक आध मुजरिम को सज़ा दे लेंगे, हम ये कह लेंगे कि एक्सीडेंट तकदीर में लिखा था, मगर हम अगर आइंदा एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम असबाब के ऊपर गौर करें। मसला कश्मीर के अंदर भी मैं इस बात को नोट करना चाहूँगा, आपके गोश गुजार करवाना चाहूँगा कि हम लोग नारे ज़रूर लगाएं, हम बैनर ज़रूर उठाएं, हम ज़रूर रैलियाँ निकालें, लेकिन इस बात पे तो भी गौर करें बहैसियत पाकिस्तानी कि आखिर 75 साल से हमारे भाई वो क्यों गुलामी का शिकार हैं, हम उन्हें क्यों आज़ाद नहीं करवा सके? आखिर असबाब क्या हैं? क्या ऐसी वजूहात हैं कि हम सिर्फ नारे की हद तक ही अपने आप को रखे हुए हैं? और अब तो आर्टिकल 370 आर्टिकल भी जो 5 अगस्त को 2019 में इंडिया ने ख़त्म किया, उसके बाद कश्मीरियों की हालत जो है वो और अबतर हो गई, लेकिन हम उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है किसी की मदद करने के लिए, वो नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर आप किसी मजलूम के काम आना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके अंदर मदद करने की ताकत होनी चाहिए। जिसकी अपनी जेब खाली हो वो किसी दूसरे की जेब भर सकता है। जिसके अपने जिस्म के अंदर कमजोरी हो वो किसी दूसरे का मुकाबला क्या करेगा? सबसे पहली जरूरत यह है, अगर आप बहैसियत पाकिस्तान अपनी कश्मीरी भाइयों की मदद करना चाहते हैं, तो यह जरूरी होगा कि उनकी मदद करने से पहले आप अपनी मदद करें। उनकी मदद करने से पहले आप पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को ताकतवर बनाएं। अल्लाह की तौफीक से हमारी अस्करी कुव्वत, हमारी आर्मी दुनिया की 10 नुमायां अफवाज में से एक है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने मुआशी तौर पर अपनी ऐश परस्ती, अपनी करप्शन, अपनी बददयानती, अपनी रिश्वत, अपनी नामुखलस होना अपने वतन के साथ, इस वजह से हमने अपने आप को मुआशी तौर पर इतना कमज़ोर कर लिया है कि हम अपने भाई की मदद तो बाद में करें, पहले हमें यह खदशा लाहिक हो जाता है कि पता नहीं हम अपने आप को भी स्टैंड रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। किसी की मदद करने के लिए मैं आपको एक मुझे छोटा सा वाक़या याद आ गया। अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। कुछ 17-18 साल पहले की ये बात है। इसी मुनासिबत से मेरा एक दोस्त था, जट फैमिली से उसका ताल्लुक था, अपने आप को बड़े फख्र से जट साहब वो कहलवाता भी था। तो मैं शॉर्टली आपको सुनाता हूँ। मैं उसको मिलने के लिए गया, छोटे थे तो वो मिलने के लिए गया तो चौक में आज ने कहा यार यहाँ खड़े होकर बातें करते हैं, बातें करने लगे। उस वक्त ये ना छोटे बच्चे पानी के गुब्बारों में वो पानी भर के तो एक दूसरे के साथ मारते थे, खेलते थे। वो गली में बच्चे खेल रहे थे, एक ने गुब्बारा मारा, वो उसको लगा तो नहीं लेकिन उसके पास गिरा तो वो छींटे वो जट साहब के कपड़ों पे पड़ गए। उसने उस बच्चे को बुलाया इधर आकर, रख के उसके थप्पड़ मारा। उसको इतनी जोर से थप्पड़ मारा, वो बच्चा रोता हुआ वो गया, वो जाके अपने भाई, कजन को, दोस्त यार वो 6-7 बंदे लेके आए। अब जट साहब मेरे पास खड़े, वो 6-7 बंदे आके किसने मारे? वो कहते जिसने मारा। वो जट साहब को उन्होंने पकड़ लिया। खैर वो भी बड़ा दलेर था, उसने 6-7 बंदों का ना अकेला मुकाबला किया। खैर लड़ाई हो रही है, मैं पास खड़ा देख रहा हूँ, ऐसे देख, अच्छा वो कुट रहे हैं मगर लड़ाई छुट गई। जब लड़ाई खत्म हो गई तो जट साहब मेरे पास आए, मुझे कहते ओ तू लड़े ही नहीं। वो बड़े रान से मुझे कहते ओ तू लड़े ही। मैं कहा यार मैनू लड़ना ही नहीं आता। कहता लड़ाई हो जाए फिर भी नहीं लड़ी था। मैं कहा कहते लड़ाई हो ही नहीं। वो बेचारा कहता तू घर चला जा, बस तेरी मैनू कोई लोड़ नहीं है। तो लड़ने के लिए लड़ना आना चाहिए ना, बहादुरी होनी चाहिए, दलेरी होनी चाहिए। अब मैं पास खड़ा उसको देख रहा हूँ, बेचारे क्यों लड़ना नहीं आता, कभी लड़े नहीं। तो हम बहैसियत पाकिस्तान क्या मुकाबला करेंगे किसी दूसरे का? क्या हम किसी की मदद करेंगे कि जब हमें खुद से लड़ना नहीं आता होगा? तो सबसे पहली चीज जब आप कश्मीर की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के साथ मुखलस हो जाओ। पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं हो तो ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ जज्बात हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको।
जब भी कश्मीर डे के ऊपर या कश्मीरी के ऊपर गुफ्तगू होती है तो इसमें अच्छी बात है, उलमाए किराम एग्जाम्पल्स देते हैं। मैं भी यही आपके सामने मिसालें देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो हैं ये एक जसद की तरह है, एक जिस्म की तरह है। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म जो है उस तकलीफ को महसूस करता है। ये मिसाल है। इसी तरह हम मिसालें देते हैं मुहाजिरीन की और अंसार की कि मुहाजिरीन जब हिजरत करके मदीना गए तो अंसार ने कैसा ज़बरदस्त भाईचारा कायम किया, अपने कारोबार के अंदर शरीक करने के लिए तैयार हो गए, अपनी रहायशें देने के लिए तैयार हो गए, अपना सगे भाई से भी ज़्यादा अपने मुहाजिर भाइयों को जो है वो उन्होंने मुकाम दिया। मैं आपसे या मैं अपने आप से सवाल करूं और आप में से हर फर्द अगर अपने आप से ये सवाल करे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारा जवाब नफ़ी में होगा। आज हम कश्मीर डे के ऊपर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की बात करते हैं। आप अपने आप से पूछ कर देख लें या अपने मुआशरे का तज्जिया करके देख लें, अगर कभी हमें ऐसा मौका आ जाए कि हमें अपने कश्मीरी भाइयों को अपने घरों के अंदर पनाह देनी पड़ जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूं हम में से कोई भी अपने घर उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई 4 कनाल की कोठी में भी रहता है तो वो ये नहीं करेगा कि चलो मैं 1 कनाल अपने कश्मीरी भाई को दे दूं, मेरे पास करोड़ों की आमदन है तो चलो मैं इस आमदन में से, इस कारोबार में से इसको भी हिस्सा दे दूं। हमारे अंदर सिर्फ जज्बात हैं, हमारे अंदर किरदार नहीं है। तुम अखुवत से गुरेज़ा वो अखुवत पे निसार, तुम गुफ्तारे सरापा वो सरापा किरदार, अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ़ाए हस्ती पे सदाकत उनकी। हम सिर्फ बातें करने के लिए हैं, हमारे अंदर वो जज्बा, वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ है ही नहीं है। ये सिर्फ सुनने की हद तक है कि हम कहते हैं कि हम जसद वाहिद की तरह हैं, लिहाजा हम एहतजाज। हम तो एहतजाज भी अगर आप देखें, नोट करें, जो लोग तंजीमों से वाबस्ता हैं, यकीन माने हमारा तो एहतजाज भी मुनज़्ज़म नहीं है। हमारा तो, हम में से बहुत सारे लोग 5 फरवरी के दिन को सिर्फ एक छुट्टी के तौर पर इंजॉय करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि 5 फरवरी आ रहा है, अच्छा इससे पहले एक छुट्टी ले लो, इससे पहले दफ्तर से एक छुट्टी ले लो, इसके बाद वाली छुट्टी कर लो, 3 छुट्टियां मिला लो, चलो जी कहीं सैर सपाटे पे निकल जाओ, कोई अरेंजमेंट कर लो, कोई गेट टुगेदर कर लो। हम सिर्फ एक छुट्टी, हमारे लिए 5 फरवरी कोई हमदर्दी नहीं हमें कश्मीरियों से। ये झूठ है, ये झूठ है कि हम कहें कि हमें बहुत हमदर्दी है हमारे भाई। हम तो एक छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं। और जो एहतजाज करते हैं उनकी भी कोशिश ये होती है कि हमारी जमात जो है उसका पोस्टर लग जाए, हमारी जमात का मीडिया पर स्टिकर चल जाए। कोई मुनज़्ज़म एहतजाज आप बताएं, फैसलाबाद के अंदर कोई मुनज़्ज़म एहतजाज आपको नजर आएगा? हर जमात वाले छोटे छोटे रैलियां, छोटी छोटी रैली। चाहिए तो यह था कि स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता, पूरे पाकिस्तान, पूरे फैसलाबाद की एक पूरी सियासी क़यादत और पूरी जमाती क़यादत जो है वो स्टेडियम के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के ऊपर एहतजाज करती कि हमने किसको दिखाना है बताएं? फैसलाबाद वालों ने लाहौर को दिखाना है, जमात इस्लामी वालों ने मरकज़ी जमीयत को दिखाना है, नून लीग वालों ने पीटीआई को दिखाना है, पीटीआई वालों ने नून लीग को दिखाना। हमने तो अपने आप को, एक दूसरे को दिखाना, देखो मेरा एहतजाज। ओ भाई, हमने अपने आप को नहीं दिखाना, हमने एक कमर बाजवा साहब को नहीं दिखाना कि देखें मेरा एहतजाज सबसे ऊपर। हाँ, करते हम ऐसे, हमने इंडिया को, दुनिया को दिखाना है। और दुनिया को ये छोटी छोटी रैलियां दिखा के अपना मजाक ना बनवाएं। दुनिया को दिखाना है तो कम से कम इस एहतजाज को एक मुनज़्ज़म तरीके के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर करने की जरूरत है। तो हमारे अमली इक़दामात नफी कर रहे हैं हमारे जज्बात की। अच्छा, एक इकबाल ने कहा, वो लंबे अशार हैं, मैंने अक्सर आपके सामने पढ़े हैं, जिसमें उसने सहाबा इकराम का तज़किरा किया और उनकी अज़मत का तज़किरा किया। तो वो सारे तज़किरे करने के बाद, मसलन आप समझ लें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह, सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी, महमूद गज़नवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे बड़े बड़े जितने भी थे, मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए, इन सारों के तज़किरा किया। कहा थे तो वो आबाद तुम्हारे, तुम क्या हो। हमेशा एक उसूल याद रखें, एक बात याद रखें। हो सकता है आपको ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई हो। हमेशा नालायक आदमी, हमेशा
ये एक थ्योरी है। नौजवान जो यहां बैठे हैं वो इसको जरा गौर से सुने। जो 30 साल से कम उम्र बच्चे यहां पे बैठे हैं वो मेरी इस बात को पल्ले बांध लें, तवज्जो से सुने। हमेशा नालायक आदमी अपने आबाओ अजदाद के तज़किरे को ढाल बनाता है। साढ़े दादे को तो उदो गड्डी सी जो फैसलाबाद च किसी को गड्डी नहीं सी, कहते हैं लोग। असी तो उदो इलैक्शन लड़ लिया सी जो इलैक्शन का किसी को पता नहीं सी। और मेरे वालिद मेरे दादे ने तो उदो यह काम किया सी जो कोई करता ही नहीं सी। और तेरे दादे ने तो किया सी, तू की। लोग ये नहीं देखते तेरे दादे ने क्या किया, तेरे परदादे ने क्या किया, तेरे फलां ने क्या किया, तेरी फलां क्या नस्लें करती आई हैं। लोग ये देखते तूने क्या किया भाई। तू तेरे पास क्यों मोटरसाइकिल है, तेरे दादे के पास गाड़ी थी उस वक्त जब किसी के पास नहीं थी, तेरे पास क्यों मोटर। वो इंज हो गया उंज हो गया, जमीना बेच गई, फलां हो गया, लड़ाई होगी, झगड़े हो गए, ये हो गया, मेरे रसी फिर नीचे आ गए। और कमाल ये नहीं है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने फतूहात की, कमाल ये नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर आ गया, महमूद गजनवी ने जो है यहाँ के मंदिर और सोमनाथ जो है वो तोड़े। कमाल ये नहीं है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। सवाल ये है तुम्हारे हाथ से क्यों निकल गया, तुम किस काबिल, तुम किस खेत की मूली हो। तुमसे तुम्हारे हालात के बारे में पूछा जाएगा। अपने दादे परदादों का जिक्र सुना के तुम जालिम के जुल्म से नहीं बच सकते। वो तुम्हें लुक़मा अजल बना देगा अगर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा कि वो थे तो वो आबाद तुम्हारे, तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, तुम तो हाथ पे हाथ धरे देख रहे हो कि कल क्या होगा, खुद ही कुछ हो जाए, आसमान से ही कोई आ जाए और हमारे हालात जो है बदल। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आबाओ अजदाद का तज़किरा जरूर करें, ये तारीखी विरसा इसको संभाल के रखें, मगर इस तारीखी विरसे के ऊपर, इस आबाओ अजदाद के तज़किरे के ऊपर ये समझ लें कि आपको कुछ मिलने वाला है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं एक डिफरेंस थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, एक थोड़ा सा फर्क। पाकिस्तानी अवाम बहसीयत अवाम, हम सब का, मेरा आपका, हम सब का ये जहन है कि पाकिस्तान की किसी भी वक्त इंडिया के साथ जंग हो सकती है। बताइए मानते हैं हम कि नहीं मानते। मैंने ये बात की, आप दिल से कहेंगे बाकी बात सच्ची। अगरचे हम जितने मर्जी बेहिस हैं, जितने मर्जी हम जो है वो अपने ज़मीर को मुर्दा कर लें, मगर हर पाकिस्तानी के दिल में ये खटका मौजूद है कि पाकिस्तान की किसी भी वक्त इंडिया से जंग हो सकती है भाई। अच्छा, मैं आपको मुकाबलतन लेके जाता हूं इसराइल में। हम कहते हैं ना यहूदी कम वक्त ये है, फलां है, गीबत ही, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, फलां है, ठीक है, बहुत पैड़े, बहुत पैड़े। हमारे दुश्मन, जिस तरह हमें ये खदशा है कि हमारी किसी भी वक्त इंडिया से जंग हो सकती है, इसी तरह इसराइल को भी ये अगरचे उसका दुश्मन कमजोर है, ये कतई नजर इसके, लेकिन जंग जंग ही है, लड़ाई लड़ाई है। इसी तरह इसराइल को भी हर वक्त ये खतरा है कि उसकी किसी भी वक्त चारों अतराफ में से किसी भी वक्त जंग हो सकती है। चाहे जंग, अब तो वो खुद जंग छेड़ता है ना, पहले तो दीगर ममालिक की तरफ से भी हमले वगैरह का खदशा था। अब डिफरेंस देखिए, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। हमें भी ये खदशा है कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है, उसे भी ये खदशा है किसी भी वक्त जंग हो सकती है। फौजी क़यादत को बालाए ताक रखें। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अलर्ट है। हर काम फौज का नहीं होता, फौज के नीचे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसकी भी फौज है, ठीक है, हाई है, उसके पास भी टेक्नोलॉजी, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी। फौज से निचले लेवल पे आ जाए, फौज से जब जंग होती है फिर कुछ अवामुन नास के भी कुछ जज्बात साथ मिलते, निचले लेवल पे आ जाए। 85 लाख की इसराइल की आबादी में से 35 लाख अफराद बाकायदा उनकी फौज का हिस्सा हैं। इसराइल के अंदर हर मर्द को 3 साल के लिए फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। उनका हर फर्द जो है वो लड़ाई कर सकता है। 2 साल की ट्रेनिंग उनकी खवातीन को, फौजी ट्रेनिंग हर इसराइली खवातीन जितनी भी हैं लेडी, उसको 2 साल की फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। बताएं आपके बच्चे को है? आगे चलिए, पूरे इसराइल के अंदर
हम बाथरूम के ऊपर कितने पैसे लगाए जी? 10 लाख। और वो नासिर मदनी साहब का मुझे किसी ने क्लिप भेजा, बड़ा आपको पता है वो जरा फनी बातें करते हैं। तो कहने लगे कि मुझे एक बंदे ने दावत पे बुलाया, कहते मुझे दावत पे बुलाया तो मुझे कहना मौलवी साहब इधर आओ तो एक चीज़ दहावा। तो कहता मुझे जाके दरवाज़ा खोल के देखे लैटरीन दहाती। तो मैं क्या बेवकूफ़ है, तो मुझे लैटरीन दहान वास्ते बुलाया। कहता जी ये 6.5 लाख रुपया लगा। तू इसलिए दिखाई है कि ये 6.5 लाख रुपया लगा। तो ये तो हमारा हाल है कि हम बैतुल खला दिखा रहे हैं लोगों को कि यार देखो जी वाशरूम से मैं 7 लाख रुपया लाता है 6। वो तो बेचारे ने अभी थोड़ा लगाया, इतने के तो वो एक वो कूजी सी जो कहते हैं नहाने वाली, वही आजकल आ जाती है। बहरहाल अच्छा, अब मैं आपको कंपैरिजनली बता रहा हूं कि सोच का फर्क क्या है। हम जंग कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। अच्छा, पूरे इसराइल के अंदर जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, जब भी कोई प्लाजा बनता है, जब भी कोई घर बनता है, इवन के स्टेडियम बनता है, इवन के कोई प्ले ग्राउंड बनता है, पूरे इसराइल के अंदर जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ एक बंकर बनाना लाजमी है। एक बंकर बनाना क्या मतलब? वो बंकर, वो तय खाने के अंदर कंक्रीट जो भी उसके लवाजमात हैं कि अगर इधर से अलार्म हो जंग का, इधर से जंग का अलार्म हो तो स्टेडियम के अंदर अगर खिलाड़ी फुटबॉल भी खेल रहे हैं ना तो उन्हें इस बात का खदशा नहीं है कि हमारे ऊपर से कोई मिसाइल गिर जाएगा। फौरन सारे स्टेडियम, सारे खिलाड़ी बंकर के अंदर चले जाएंगे, उन्हें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं। आप मुझे बताएं कि एक बंकर फैसलाबाद के अंदर दिखा दें, किसी एक इमारत ने। खदशा हमें है कि नहीं लड़ाई का? बताएं, हमें जंग का खदशा है कि नहीं? हमें डर है कि नहीं कि इंडिया से हमारी जंग होगी और इंडिया जितना सफाक दुश्मन है वो शहरी आबादी को बख्शेगा? वो शहरी आबादी के ऊपर हमला नहीं करेगा क्या? लेकिन हमारी सोच ख्वाबे गफलत के अंदर हम वाशरूम के अंदर छुप जाएंगे जाके कि कर दो, सबसे कीमती चीज वाशरूम ही है, वाशरूम को साफ बनाया था, इसमें छुप जाओ जाके। ये हमारी हालत। यानी इसराइल जैसा छोटा सा मुल्क, बात हम करते हैं कि जी वो दुश्मन है, वो यहूदी है। सोच तो देखो यार क्या है, वो कैसे अपनी अवाम को मिलिट्री बना रहा है, फौज बना रहा है। ये वो विरसा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया था। ये वो विरसा है जो 15 साल का बच्चा एड़ियां उठा उठा के कहता था मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। मेरी उम्र हो गई है जिहाद की, मैं लड़ सकता हूं, मैं तलवार चलाना जानता हूं, मैं तीर चलाना जानता हूं। ये वो मुआज और मुअव्वद है जिसने अबू जहल को जहन्नुम वासिल किया, जो एड़ियां उठा उठा के हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछते थे हमें बताइए अबू जहल कहाँ है। हमने सुना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। और अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, मैं अपने ऊपर जो है अफसोस करने लगा, मेरे दाएं भी बच्चा बाएं भी बच्चा, जंग सामने है, मैं मेरे दाएं बाएं कोई बड़ा होता तो चलो मुझे कोई सहारा होता, लेकिन बच्चों ने वो काम कर दिखाया जो बड़े शायद ना कर सकते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग थी। गज़वा उहद होता है, जंग लड़ी हुई। जंग कहना आसान है, मैं यहां खड़ा होकर जंग जंग लगाया हुआ ना, जंग हो जाए लग पता जाए मुझे। जंग कहना आसान है, जंग लड़ी हुई, वे मजाइलों की जंग नहीं, गोलियों की जंग नहीं, तलवारों की जंग। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख यासीन जफर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जामिया सल्फिया के प्रिंसिपल, वो मिस्र गए, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार वहां पे मिस्र के जायद घर में पड़ी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जंगजू साहबी थे। यासीन जफर साहब वो मुझे बताने लगे, पिछले दिनों नशिस्त हुई उनके साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि हम 2 हाथों से वो तलवार उठा लें तो बड़ी बात है, जो वो एक हाथ से उठा के चलाते भी थे। हम 2 हाथों से वो तलवार उठा लें ना तो बड़ी बात है। अच्छा, ये ट्रेनिंग गज़वा उहद हुई है, जंग लड़ी हुई है सहाबा इकराम ने। और गज़वा उहद में आप जानते हैं जंग भी ऐसी थी कि सहाबा को भी जख्म लगे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने जंगी महारत के जरिए पीछे से हमला कर दिया, जंग लड़ी हुई, वापस चले गए, मदीना में अभी पहुंचे हैं, अभी पहुंचे ही हैं। अबू सुफियान वापस जा रहा है। अबू सुफियान को किसी ने मशवरा दे दिया, मुसलमान जो हैं अगरचे जंग खत्म हो गई है मगर जख्मी हैं,
अभी शिकस्ता हाल है, पलटकर दोबारा हमला किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके पैगाम दिया, मोहम्मद अपने साथियों से कहो अभी ज़िर्र नहीं उतारनी, अभी तलवारें नहीं रखनी, जख्मी हो जैसे भी हो दोबारा मैदान जंग की तरफ निकल खड़े हो। सहाबा ने एक दफ़ा नहीं कहा हम थके हैं, हमें जख्मी हैं, हमें आराम करने दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निकलो, उसी वक्त निकल खड़े। ऐसे अलर्ट। हम तो ट्रेनिंग भी नहीं देते अपने बच्चों को अलर्ट रहने की ट्रेनिंग दो। मुझे बातें याद आती हैं तो मेरा दिल करता है मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं ना फजर की नमाज के बाद आमतौर पे मैं और वालिद साहब इकट्ठे फजर की नमाज के बाद इकट्ठे घर आ जाते हैं। तो मैं एक दिन 4-5 दिन पहले की बात है, मैं फजर की नमाज पढ़ के निकला, वालिद साहब घर चले गए, मैं बाहर चला गया सैर करने, और ज़रा मैंने कहा चलो अभी नाश्ता ले आता हूँ। तो मैं कोई आधे घंटे बाद आया तो मैंने बेल दी, कोई नहीं आया। मैं बेल दे वो 10 मिनट मैं पहले देता रहा, कोई आई ना। आखिर वही हुआ फिर जिसका डर था। वो 10 मिनट के बाद ना मेरी बेगम उठ गया। जब उसने उठ के आगे से दरवाज़ा खोला, उसने फिर ज़ाहिर है वो नींद ख़राब हुई थी, उसने वो असर तो दिखाना था। खैर मैं अंदर गया, मैंने वालिद साहब का कमरा, चूँकि बिल्कुल पहला उनका ही कमरा, तो जब मैंने वालिद साहब का कमरा खोला ना तो वालिद साहब जाग रहे। वो मैं कहा बूजी वो मैं बाहर बहना दे के पागल हो गए, तो दरवाजा ही नहीं खोले। कहते जो तुम सारे ने चाबी जो दी है तो फिर चाबी रखा करो। क्या ये चाबी अभी भी है देखे मेरी जेब में, ये देखे उसके बाद भी मैं चाबी भूलता है। ये कहते जो सारे चाबी जो दी थी तो चाबी को रखा करो, उन नहीं भूलेगा चाबी। बात समझे? ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग की जरूरत है। बच्चों को पहले दिन से तरबियत देने की जरूरत है, बच्चों को सिखाने की जरूरत है, अपने आप को अलर्ट रखना, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, अपने आप को एक्टिव रखना। हमारे बच्चे जो हैं वो जंग के नाम से ही सहम जाए, अल्लाह की कसम, जो बर्गर खिला खिला के हमने उनको बना दिया है। इस्राइल की मैं बात कर रहा था। अच्छा ये तो बातें थी, चलिए एक बात और करके बात खत्म करते हैं। ये तो बातें थी ना सिर्फ जंगी हिकमत अमली से पाकिस्तान की इस्राइल का मुआवजा थोड़ा सा रखा आपके सामने। मुआशी तौर पर जो उनकी पॉलिसी हैं वो तो हम कंप्लीट ही नहीं कर सकते। वो जो मैंने पढ़ी मैं हैरान रह गया। खैर वो ये मौजू नहीं है, वरना कभी इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू कर लेंगे, इस्राइल और पाकिस्तान का फर्क। जो उनकी मुआशी पॉलिसी है उस पर हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा कल्चर पाकिस्तान के अंदर जो बीकन हाउस का बच्चा है, जो LGS का बच्चा है, जो DPS का बच्चा है, जो लाहौर ग्रामर का बच्चा है, या जो इस्लामाबाद के अंदर जो है एलीट क्लास है, उन्हें अपनी सकाफत, अपने कल्चर का पता नहीं है। उन्हें यूरोप के कल्चर पसंद है, यूरोप की सकाफत पसंद है। उन्हें नहीं पता कि हम पंजाबी वेस्ट कोट क्यों पहनते हैं, हमारा सिंधी अजरक क्यों लेता है, हमारे पठानों की खास टोपी क्यों है, हमारी मशरकी रवायात क्या हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के हिसाब से हमारी सकाफत, हमारा तहजीब, हमारे कल्चर क्या है नहीं पता। दुनिया के अंदर मैं अब कल्चर की बात करने लगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कल्चर क्या चीज है, सकाफत क्या चीज है, तहजीब क्या चीज है, माजी क्या चीज है, आबाओ अजदाद क्या चीज है। पूरी दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा म्यूजियम इसराइल के अंदर, मुल्क के तनासुब के एतबार से आप देखें, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा म्यूजियम किसमें है? इसराइल के अंदर 250 म्यूजियम है। और लिखने वालों ने यह बात भी लिखी कि पूरी दुनिया के अंदर इसराइल वो मुल्क है जिसके 250 म्यूजियम एक्टिव हैं, वीरान नहीं है, सुनसान नहीं है, बंद नहीं है, एक्टिव हैं। उस म्यूजियम में वो क्या दिखाते हैं? उस म्यूजियम में पड़े हुए हैं उनके तारीखी विरसे, उस म्यूजियम में पड़े हुए हैं उनके आबाओ अजदाद की कहानियां, उस म्यूजियम में पड़ा हुआ है यहूदी नस्ल की तारीख,
उस म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हिटलर तक जो कुछ यहूदी के साथ हुआ। जब कोई बंदा इसराइल का विजिट करने के लिए जाता है, खुद इसराइली वो उस म्यूजियम के अंदर जाता है, उस म्यूजियम से वो इसराइल का कल्चर सीख के आता है, उसे पता लगता है यहूदी कौन है, यहूदी की तारीख क्या है, यहूदी की सकाफत क्या है, यहूदी की ताजीब क्या है। हम मुसलमान हैं, हमें अपने इस्लाम की ताजीब नहीं पता, हमें अपने तारीखी विरसे का नहीं पता। हमने जंग लड़नी, जंग लड़ने के अलावा भी कुछ उमूर होते हैं जो कौमों को तैयार करते हैं जंग लड़ने के लिए। जंग लड़ने से पहले भी कुछ तैयारी होती है, जंग लड़ने से पहले भी कुछ जहन साजी होती है, इस तामीर नौ होती है, इस नस्ल की जो अभी परवान चढ़ रही होती है। हम उस तामीर नौ में बहुत पीछे जा चुके हैं।